बोला सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय हो। बंदी छोड़ गिरिराज जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेव जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सर्वभक्तों की जय, श्याम की जय, श्री तुलसीराम की जय, श्री धाम की जय। साहिब नमो नमो सतगुरु को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत समय दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मरते हुए तीन पूजा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशम गुणाम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उदयरंबर हरतम बेपरवाह खाए। बार बार निगत तंद्रियो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत क्रम सेवा परम शक्ति संगीता। विधि सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीता। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशं। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जामे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख रामे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह जावे समस्त जीवन जीका। मनीषा पल पावे 33 कोटि अलारा। ध्यावे सहस्र 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अलारा। ध्यावे सहस्र 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी। साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। साधु वहां चला गया और वहां वो बहन जो अजामेल की पत्नी थी गणिका, वो घर पे थी। साधु ने आवाज लगाई, नमो नारायण किया तो वह लड़की बाहर आई कि आज कौन आ गया इधर। और पुण्यात्माओं, ठीक है, वर्तमान में कोई भी प्राणी कितनी ही गलती कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म की कोई पुण्य कमाई होती है। वो साधु संत या सत्संग के विचार सुनने से वो अवश्य अंगड़ाई लेती है, वो एकदम उभर कर आती है। ये कौन थे अजामेल और जो गणिका वो वैश्या, वो कौन थे? ये पूर्व जन्म में दोनों साधक थे। वो भी वैरागिणी थी और ये अजामेल भी वैराग लेकर के बाहर भक्ति के लिए, जैसा भी इनको मालूम था अपनी उस परमात्मा के नाम की, जैसा जिस संत ने कोई बताया था, वो साधना शास्त्र विरुद्ध भी ये कर रहे थे। जैसे ओम नाम की साधना तो शास्त्र अनुकूल है और अन्य जो साधना ये करते थे वो शास्त्र विरुद्ध है, जैसे तप वगैरह। लेकिन दोनों की, जैसे किसी ने भांग बीज दी वो भी फल लगेगा और कणक बीज लिया उसका भी फल लगेगा। दोनों इकट्ठी डबोली तो भी भांग का पौधे के अलग बीज फल लगेंगे और कणक गेहूं के अलग लगेंगे। तो ऐसे साधना ये करते हैं, उनका दोनों का सबका फल उनको मिलता रहता है। जैसे तप करते हैं उसे राज भी होता है और सिद्धियां भी आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता इनसे। तो इस प्रकार वो पिछले जन्म में साधना किया करते थे, साधक थे। और जो अजामेल अब बदनाम हो रहा था, ये पूर्व जन्म में ऐसे ही एक साधक था, हठ योग करता था। और ये हठ योग करते करते
इसने अभ्यास कर रखा था समाधि लगाने का। समाधि क्या होती है आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है ये एक टेलीविजन समझो, और इसमें चैनल बने हुए हैं, जैसे मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। और इसमें जिसका भी जो चैनल ऑन हो गया पूर्व जन्म की कमाई से, और जैसे हठ योग से समाधिस्थ होने की चेष्टा जो करते हैं, वो न जाने कौन से कमल में कौन सा टेलीविजन का चैनल ऑन हो जाता है उनका, फिर उसको बार बार देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। उसमें ऊपर के इस ब्रह्मांड में जैसे ये कहीं ग्रह चल रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छी स्पीड नजर आती है, ऊपर की तरफ और बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्वर्ग हैं, पता नहीं क्या क्या वहां उछल कूद होती है, नाच गाने ऊपर चल रहे हैं, तो वो सब दिखने लग जाते हैं। तो ये मन वही टिकता है जहां इसको वर्तमान से अधिक कोई अट्रैक्टिव वस्तु नजर आती है, आकर्षक वस्तु नजर आती है। जैसे इस मन की वृत्ति है कि जैसे अंधेरे में 25 वाट का बल्ब जग गया तो सभी वो पतंग जीव जंतु उसके पास पहुंच जाते हैं, और 100 वाट का जग जाता है तो उसकी तरफ भाग लेते हैं, उस 25 वाले पर कोई नहीं रहता। ऐसे ही जो हम यहां देख रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी हम मन की आकर्षण वस्तु देखते, इससे बहुत ज्यादा अधिक ऊपर के लोकों में है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और उस इंद्र की पटरानी की वार्ता सुनी, तो यहाँ जो इंद्र लोक की सबसे खूबसूरत औरत आकर के मार्कंडे ऋषि के सामने डांस कर रही थी, लेकिन मार्कंडे ऋषि की समाधि ब्रह्मलोक के उस बड़े होटल की नाच गाने देख रहा था वहां बैठा। वो कहता है कि जहां मेरी समाधि गई हुई है वहां तेरे जैसी तो उन औरतों की, वहां ऊपर नाचने गाने वालों की दासियां हैं, तो तुझे मैं क्या चाहूं। तो ऐसे ही ये मन वही टिकता है इन समाधि लगाने वालों की, ये ऊपर के और ज्यादा अधिक बकवादें देखता है, और उधर इसका बैठे रहने से परमात्मा के आड़ में वो बैठते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, तप बन जाता है, उसका भी फल मिलता है। तो ये अजामेल जो है ये पूर्व जन्म में ऐसे ही समाधि लगाने का अभ्यास था। कभी तो हठ योग करके समाधि लगने का इसने अभ्यास किया, जिससे वो परिपक्व अभ्यास हो गया, और एक दिन सोते सोते इसका वो अब समाधि लग गई। समाधि लग जाती है तो मन बहुत दूर पहुंच जाता है, वहां की बकवादें देखता रहता है और शरीर को कोई आभास नहीं होता। उस समय बहुत ज्यादा सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, और ये अजामेल समाधि हुआ अचेत पड़ा था। और उधर से जो गणका वैसा बनी हुई है वो लड़की भी वैरागण थी, साध्वी थी। उसमें कहते अभी आपने सुना था कि दर्दबंद दरवेश है बेदर्द कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं वो तो कसाई है, जिसके हृदय में दर्द है दुख है, दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है, वो दरवेश है, वो संत है, साधु है, भक्त है। तो उस लड़की के मन में, उस साध्वी के मन में ये विचार आया। दूसरे लोग कहने लगे कि इसने 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गए हैं, ये उठा नहीं है, इसकी समाधि लगी है। तो उस बहन के मन में ऐसा आया कि कहीं इसका साधु का शरीर नष्ट ना हो जाए, सर्दी ज्यादा है, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं। और कोई कपड़ा था नहीं इस भक्त ने, उस साधक ने अजामेल जो पूर्व जन्म में केवल एक कोपीन, एक लंगोट पर्दे पर बांध रखा था, बाकी नी वस्त्र था, कोई कपड़ा नहीं रखता था। उधर से वो साध्वी थी, उसके पास भी एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं था। तो उसने सोचा इस साधु का जीवन बचाना अति आवश्यक है, तो उस लड़की ने उस साधु के ऊपर लेट गई। वह उसके जीवन रक्षा करने के लिए, अपने शरीर का ताप देने के लिए वो बहन उस भगत के, समाधि लगाए हुए भगत के यानी उस अजामेल के शरीर के ऊपर लेट गई। अब लेट गई तो वो गर्म, शरीर गर्म हुआ। कुछ देर के बाद उसके वो जो ऊपर ड्रामा ड्रूमा देख रहा था वो खत्म हुआ।
जब वो वापस आया से एकदम शरीर से बाहर, तो ये तपस्वी जो होते हैं ये ततैये बन जाते हैं, भेड़। ये नहीं देखते तुम किसको डस रहे हो, जरा सा हाथ लगते जैसे भेड़ डंक लगा देती है, सर्प डंक लगा देता है, ऐसे बन जाते हैं, ये सिद्ध बन जाते हैं इन साधनाओं से। जो ही उस संत, उस भक्त की आंखें खुली, समाधि टूटी, अपने ऊपर एक स्त्री को लेटे हुआ देखा, तो उस जन्म में तो ये ऐसा साधक था कि स्त्री को टच भी नहीं करना से अपना धर्म भंग समझता था। तो उसने उस औरत को ये सोचा कि ये मेरा धर्म भंग करने की चेष्टा कर रही है, उसको श्राप दे दिया कि तू वैसा बनेगी अगले जन्म में। तो उधर से वो भी उससे कैसी थी, दया तो थी उसमें, ये तो साधु में होता है, तभी तो भगवान की साधना की तरफ चलता है, दयालु जिसमें तो दया होती है। लेकिन जिसको साधना ठीक नहीं मिलती वो दयालु होकर भी दुष्ट कर्मों से नहीं चूकते। उधर से उस लड़की ने उसको श्राप दे दिया कि तू भड़ुआ बनेगा, अगले जन्म में तू भड़ुआ होगा, अर्थात व्यभिचारी होगा। तब जब उन दोनों का वो पारा सा उतर लिया छो का, फिर विचार करने लगे, तो उस लड़की ने कहा कि नालायक, मैं तो तेरे शरीर को गर्मी दे रही थी, मैंने तेरे जैसे निकम्मों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं फिर घर क्यों त्यागती अगर मैं ऐसे कर्म करती। मैं तो, मुझे पता लगा कि 2-3 दिन से तू बेहोश पड़ा है, कहीं तेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, मैं तो इसलिए तेरे शरीर को गर्मी देने के लिए, और कोई वस्त्र ना था मेरे पास, अपने ही शरीर से तेरी रक्षा कर रही थी। तब वो महसूस किया उसने भी कि बहन मेरे से गलती बन गई। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। तो उसी के परिणाम स्वरूप वो तो वैश्या बन गई, वो बदचलन बन गया, दोनों का फिर संयोग हो गया। अब वो पति पत्नी रूप में, फिर उसके बाद उनका काफी प्रेम बन गया। जैसे जब उन्होंने पता लगा यथार्थ था कि उस भक्त ने भी पता लगा कि तू कुर्बान थी, तेरा शरीर की रक्षा की, तो उनका आपस में बहुत ज्यादा लगाव बन गया, आपस में प्रेम बन गया, एक दूसरे ममता बन गई। बिल्कुल वो उस जीवन में ब्रह्मचारी रहे और बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन वो ममता जो आपस में, युकाल का तो जाल बड़ा भयंकर है, वो आपस में मोह फंसा रहा। उस मोह ने ये फिर कट्ठे लपेट दिए, अगले जन्म में ये पति पत्नी बना दिए, और साथ में वो वैश्या बन गई और अजामेल बन गया, ये बदचलन बड़ुआ। अब वो साधु वहां संत पहुंचा उसके द्वार पे, तो वो लड़की जो गणका बड़ी हुई थी वो एकदम बाहर आई कि हमारे द्वार पर नमो नारायण करने वाला कौन आ गया। तो गाली देने वाले तो बेसिक आ जाते थे, और आज ये परमात्मा का नाम उच्चार करने वाला कौन आ गया। एकदम वो बाहर आई और कहते हैं पिछले जन्म की जो साधना की हुई होती है, वो भक्त आत्मा मनुष्य जीवन से जब आते हैं तो शीघ्र भक्ति पर लग जाते हैं। चाहे वह कितने ही दुराचार करता है, चाहे कितने ही वो विकार करता है, शराब पीवे, मांस खावे, चाहे तम्बाकू सुल्फा पीता है, वो पिछले जन्म का जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी होता है और पिछले जन्म में कुछ भक्ति की हुई होती है और वर्तमान में कुसंगत में फंस जाता है, वो तुरंत त्याग देता है उन बुराइयों को और परमात्मा की भक्ति में उसी प्रकार सपीडता लग जाता है। अब उस भक्तनी ने बाहर आते ही ऋषि के चरण दिए और कहा, हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ, हमारे द्वार पर साधु संत आए हैं, आओ जी बैठो जी। अब साधु ने संत ने सोचा भी कति ठीक ठिकाना आ गए, तो बहुत भगवान आत्मा मिल गई और बहुत ही अच्छे भक्त मिल गए। अब अंदर जब पहुंचा तो उसने एक चारपाई थी जिसी घर पे, वो उस पे बिछा दिए सुंदर कपड़े धोए धाए, साधु बैठ गया दच के उस चारपाई के बीच में। दोपहर के बाद का समय था, 2-3 बजे 4 बजे, और वो
अजामेल गया हुआ था जंगल में शिकार खेलने, शिकार लेने के लिए। कोई मर्ग, कोई पशु पक्षी मार के लिया करता डेली, और हाथ तक काट के शराब पिया करता वहां जंगल में बना करके मदिरा। तो वो आया, उसने क्या कर रखा कि कंधे पे लठ, और लठ के अंदर एक वो टांग रखा हिरण मार के, और आते ही वो पटक दिया आंगन में। जड़ महात्मा बैठे थे उसका साथ में ही, और नो पटक, जब नो ना देखा कि महापुरुष बैठा सामने, उसने आते ही दुखी सा हो रहा था। कहा ले भगवान, तो सारा दिन में एक का पाया, सारा दिन लग गया, एक ही मर्ग मिला, बड़ी मुश्किल से हाथ लग गया। अब जब उसने वो मर्ग वहां पटकिया तो वो साधु की नजर गई, भाई के खुड़का हुआ, कौन बोला। जब उस संत ने देखा रही तो भाई कुकर्मी आदमी है, कौन आ गया इनके भगतनी के घर में, मांस ये मर्ग मार रखा इसने। तो उस लड़की से पूछा, बेटा यू कौन है, कौन आ गया तेरे घर में। वो कहने लगी, जी ये भगत जी है आपका, ये आपका सेवक है। बाबा जी ने ठा लिया जोड़ा, जब अड़ कसूर गलत जगह आ गया, भाई तू तो ये किसा सेवक मर्ग मार के ला रहा। तो फिर उसने देखा कि तो संत था, आया हुआ है आज तो तुम्हारे दरबार पे। अब उसके अंदर भी जो पूर्व जन्म की भक्ति थी वह जागृत होगी। परमात्मा कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर